नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल के पहले एपिसोड में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपना एक ऑनलाइन एजेंसी बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं खुद इस इंडस्ट्री में 1 साल 3 महीने से हूं। मैंने अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था और मैं आज भी उसे रन कर रहा हूं। समझेंगे कि ये बिजनेस मॉडल होता क्या है, इसे कैसे शुरू कर सकते हैं घर बैठे और इससे आप कितना कमा सकते हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल 3 महीने में 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और अगर ये मैं कर सकता हूं तो ये आप भी जरूर कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि एजेंसी बिजनेस होता क्या है। सरल भाषा में समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप उबर या ओला ले लीजिए। ये क्या करते हैं? ये कस्टमर्स को कैब ड्राइवर से मिलाते हैं। आज के समय में कोई भी एक ऐसा स्टार्टअप जो कस्टमर और सर्विस को मिलाने का काम करता है, या तो वो एक कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है या तो कोई इंसान हो सकता है। अब इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो सर्विस प्रोवाइडर आप खुद भी हो सकते हैं या तो आप किसी से सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। आप एक एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर आप एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं तो आपको आपकी अर्निंग कमीशन बेसिस पे होगी। यानी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर को आप उसके क्लाइंट से मिलाते हैं तो आप उसका एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। वो रेंज करता है 10% से 30%, 50% तक जाता है। और अगर आप खुद एक सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं जिसे खुद एक स्किल आती हो और आप अपनी एक टीम बना के क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपकी नेट मार्जिन है या फिर नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। करेक्ट। अब आप समझते हैं कि आप एजेंसी बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप 2 तरीके से अर्न कर सकते हैं, या तो कमीशन बेसिस पे या तो खुद सर्विस प्रोवाइडर बन के। अगर आप कमीशन बेसिस पे कमाना चाहते हैं तो इस केस में आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इसमें है टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लीड जनरेशन स्किल। सुनने में काफ़ी बड़े और हैवी शब्द लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए आप खुद सीख जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी स्किल नहीं है। आपको जिस स्किल में इन्वेस्ट करना है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ा भी समझते हैं कि सामने वाला इंसान कब क्या सोच रहा है, तो आपके लिए डील क्लोज करना बड़ा आसान हो जाएगा। सेकेंड तरीका वो है जिस तरीके से हम लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया था, जहां हम लोग खुद सर्विस प्रोवाइडर थे, ना कि एग्रीगेटर। आपको अगर एक बिजनेस शुरू करना है और आप खुद एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जो आप पहले से जानते हैं, वो कोई भी स्किल हो सकती है। या तो वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, एड्स चलाने हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ स्किल्स। उसमें से आप कोई भी एक स्किल मास्टर कर सकते हैं और उस स्किल से आप अपने क्लाइंट्स के पेन पॉइंट को कम कर सकते हैं। और अगर आप ये स्किल सीख गए तो आपको इस स्किल के बदले आपको पैसे मिलेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह अपना एजेंसी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसे स्केल करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक कोर स्किल आनी चाहिए। वो कोई भी स्किल हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एड्स चलाने, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई भी स्किल सीखिए और उसको मास्टर करिए। सेकेंड स्टेप, आपको अब एक क्लाइंट ढूंढना है। क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे? कोल्ड ईमेल्स के थ्रू। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कोल्ड ईमेलिंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखना हो। कोल्ड ईमेल बल्क में करने के लिए आप कई सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वो instantly.io है। यहाँ पे मैंने कैंपेन सेट कर रखा है। इंस्टेंटली सेटअप कैसे करते हैं इसका भी वीडियो मैं नीचे लिंक कर दूंगा। थर्ड स्टेप, आपको एक बात हमेशा क्लियर रखनी है कि आप पहले क्लाइंट के पास पैसे कमाने नहीं जा रहे हैं। आप उनसे उनका रिव्यू, उनका टेस्टिमोनियल लेने जा रहे हैं। किसी भी फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर के लिए पहला टेस्टिमोनियल, पहला रिव्यू बहुत मायने रखता है। और आपको ये इंश्योर करना है कि पहले क्लाइंट को ऐसे ट्रीट करें कि वो पहला क्लाइंट आपको छोड़ने को राज़ी ना हो। इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो पहला क्लाइंट था वो आज भी मेरे साथ काम करता है। आज भी 1 साल 3 महीने हो गए। तो ये बताता है कि आप अपने सर्विस में कितने अच्छे हैं। जब आपको क्लाइंट का पहला टेस्टिमोनियल और रिव्यू मिल गया, वहाँ से आपको स्केल करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। तो एक बार आपके पास टेस्टिमोनियल आ गया तो आप टेस्टिमोनियल और रिव्यू लेके दूसरे क्लाइंट्स को रीच आउट करेंगे और बताएंगे कि आपने पहले क्लाइंट को कैसे सर्व किया और किस तरीके से आप उनको भी हेल्प कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपका बिजनेस स्केल होना शुरू हो जाए उसके पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट हो। क्या वेबसाइट कैसे बनाएंगे? आपको कुछ कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज के मार्केट में कई सारे ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनसे आप बहुत आसानी से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज ऑन कोडिंग। card.co पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अपना सिंपल सा वेबसाइट रेडी कर लेना है, ताकि आपके बारे में अगर कोई जानना चाहे, आपके प्रीवियस वर्क को देखना चाहे, तो उन्हें बार बार आपको कॉल पिलाने की जरूरत नहीं है। वो
सीधे आपके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या आप उनके लिए वैल्यूएबल हैं या नहीं। इनिशियल स्टेप ऐसे है, क्या करना है, स्किल सीखना है, किसी एक क्लाइंट को पकड़ना है, उनको सर्व करना है, उनसे टेस्टिमोनियल लेना है, रिव्यू लेना है, उस रिव्यू के बेसिस पे बाकी क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं। और जब आपके पास कई सारे क्लाइंट्स हो जाएंगे तो लाइक माइंडेड पीपल को आपको हायर करना है, उनसे काम करवाना है, उन्हें मैनेज करना है। तो बेसिकली ऐसे काम शुरू। बात करें अगर रेवेन्यू की, सेटअप करने के बाद बहुत आसानी से 50,000 1 लाख रुपए बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं, और इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है। अगर आप एक स्टेबल बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च नहीं है, एज ऑफ नाउ आप चाहें तो रिमोटली काम कर सकते हैं, आपको अलग से कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मेन आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो अलग अलग टूल्स पे इन्वेस्ट करना है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका काम आसान हो सके। बड़ा ही बर्ड व्यू मैंने इस वीडियो में आपको दिया है कि एजेंसी बिजनेस शुरू कैसे करते हैं। इसके आने वाले एपिसोड्स में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि शुरू करते कैसे। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ वो स्टेप करेंगे तो वीडियो के ख़त्म होने तक आप अपना एक पोर्टफोलियो, आप अपना एक बिजनेस शुरू कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको चलना सिखा दूंगा लेकिन दौड़ने का काम आपका होगा। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कि दौड़ा कैसे जाता है, लेकिन अगर आप पैर नहीं चलाएंगे तो दौड़ेंगे कैसे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ जिसने ये किया है और एक अच्छे लेवल पे किया है, तो आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वेबसाइट देखनी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको आइडिया लगेगा कि मेरी वेबसाइट क्या है और मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और ज़रूर आप जो चाहते हैं वो ज़रूर आप हासिल करें, ऐसी मैं दुआ और कामना करूँगा।